हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा। दूसरा, अगर आपको मेरे इस चैनल के इस वीडियो के नोट्स चाहिए, PDF नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करिए और उसे ज्वाइन करिए और उसमें से आप सारे PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि ड्यूअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब ये दो साइड को इफेक्ट करती है, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को। मतलब उस एक ट्रांजैक्शन का दो साइड में इफेक्ट होता है। इट हैज़ अ डुअल इफेक्ट। ठीक है। अकॉर्डिंगली द असेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो भी असेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज होती है प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो ओनर होता है उसके फंड्स, ओनर्स फंड्स बोल लीजिए आप इसे, या ओनर की इक्विटी बोल लीजिए। मतलब वो जो अपना पैसा अपनी कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। फिर in equation form this relationship is expressed as assets is equal to liabilities plus capital। liabilities क्या होती है ये हमें ऑलरेडी पता है, जब हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे तो ये सारे टर्म्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। इट इज़ अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स, मतलब कि जैसे हमने बैंक से लोन लिया, सप्लायर्स से क्रेडिट लिया, ये सारी चीज़ें हमारी लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। और कैपिटल जो कि ओनर के फंड्स होते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, सो इट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हमें बैलेंस शीट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जो हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट करती है, मतलब दर्शाती है। For understanding accounting equation in a better way, it is important to understand the balance sheet। तो हम लोग समझ लेते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। डिटेल में आप लोग बैलेंस शीट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको एक रफ आइडिया होना ज़रूरी है कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक तरीके से स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट एक तरीके से स्टेटमेंट होता है, इसे अकाउंट नहीं बोला जाता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज़ का होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का और ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल का। तो बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी असेट्स होते हैं, असेट्स आप सबको ही पता है कि असेट्स क्या होते हैं। जैसे फिक्स्ड असेट्स हो गए, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। फिर हमारे करंट असेट्स जैसे कि स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सब हमारे करंट असेट्स होते हैं। फिर लाइबिलिटीज़ जो भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है, जैसे कि बिल्स पेएबल है। फिर हम लोगों ने बैंक से जो लोन लिया है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। ओनर्स इक्विटी में हमारा कैपिटल आ जाता है। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब कि जब भी हमें की कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, तो कैसे हमें पता चलेगी कि कंपनी के पास कितने असेट्स हैं। ठीक है, असेट्स मतलब उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी एक बिज़नेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है, ये सब हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है। तो बैलेंस शीट का एक बार हम लोग फॉर्मेट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कैसे हुआ, जैसे कि लाइबिलिटीज़ हमारी लेफ्ट साइड में होती हैं एंड असेट्स हमारा राइट साइड में हुआ। फिक्स फॉर्मेट नहीं है, और भी इसमें दूसरा फॉर्मेट भी है बैलेंस शीट का, बट हमारी बुक में ऐसा ही मेंशन है। तो लाइबिलिटीज़ हमारी लेफ्ट साइड में हो गई, असेट्स हमारी जितनी भी हैं वो हम राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले तो ये हमारी कैपिटल हो गई। कैपिटल, ये लाइबिलिटी क्यों है ये भी मैंने डिस्कस किया था। कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जो ओनर के फंड्स होते हैं, ओनर अपने फंड्स लेकर आता है बिजनेस में। तो ये बिजनेस एंटिटी का प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटिटी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट, इट इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम ओनर्स।
ठीक है। तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि जो भी ओनर फंड्स लेकर आया है वो उसे वापस दे। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल इसकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई बिजनेस की। तो इसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया 1,20,000। फिर हमारी लायबिलिटीज़ में दूसरा आ गया लायबिलिटीज़। दूसरी लायबिलिटीज़ कौन सी होगी, जैसे क्रेडिटर्स हैं, फिर लोन है, ये 70,000 हो गया, ये 60,000 हो गया। फिर असेट्स हो गए हमारे, कैश हो गया, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड असेट्स, तो ये सारे हमारे असेट्स हो गए। बैलेंस शीट के दोनों साइड्स को मैच कर होना ज़रूरी है। मतलब हम लोग कैसे पता करेंगे कि बैलेंस शीट सही है, जब दोनों साइड का टोटल जो है इक्वल होगा। जब दोनों साइड का टोटल इसमें इक्वल होगा, तो इन दोनों का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इसका टोटल है 2,50,000। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये एक रफ आइडिया के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो बैलेंस शीट हमें पता होनी चाहिए क्या है। तो उसमें क्या होगा, आपके असेट्स जो है इट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें हमारे असेट्स टोटल कितना आ रहा था, 2,50,000। कैपिटल थी हमारी इसमें 1,20,000 एंड लायबिलिटीज थी 1,30,000। इसमें हमारी कैपिटल 1,20,000 शो कर रहा है और ये हमारा इसका टोटल करेंगे तो ये हमें 1,30,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन सही कब मानी जाएगी, कि जब दोनों असेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल इक्वल होगा। अच्छा, अगर आपको लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है इसी इक्वेशन से तो आप कैसे करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। लायबिलिटीज इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस कैपिटल। इसमें हमारा लायबिलिटीज हो जाएगा असेट्स माइनस कैपिटल। हम लोग कैपिटल को इस साइड ले आएंगे। फिर अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है, अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आप इसे याद कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम असेट्स जो कि रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के, मतलब जिसे हम, और आर इक्वल टू द सम ऑफ क्लेम ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स कैपिटल। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स टू प्रोसीड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को, कि मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है बिजनेस से रिलेटेड उसका क्या इफेक्ट है, मतलब वो हमारी जो ट्रांजैक्शन है कि वो किसको इफेक्ट करने वाली है, असेट्स को इफेक्ट करने वाली है कि लायबिलिटीज को, कि कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम बॉट कैश इनटू बिजनेस, ठीक है, राम बिजनेस में कैश लेकर आया, तो अब ये क्या इफेक्ट कर रही है, कैश हमारा असेट्स हो गया, हमारे असेट्स हो गए, ठीक है, तो इससे इफेक्ट करेगी। फिर हमारा कैश जब बिजनेस में लेकर आया यानी कि कैपिटल आ रही है, तो ये कैपिटल को भी इफेक्ट करेगी, यानी कि लायबिलिटीज को इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो कैश राम लेकर आया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है राम की तरफ। ऑलराइट, तो पहले तो हम लोग एनालाइज करेंगे, एनालाइज द ट्रांजेक्शन टू असर्टेन टू विच वेरिएबल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इट इफेक्ट्स, जैसे कि असेट्स हो गया, लायबिलिटीज होगी, कैपिटल हो गई। इट शुड बी नोटेड that revenue increases the capital while expense is a loss, so it reduces the capital। तो मान लीजिए अगर कोई सेल हुई, ठीक है, हमारे पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रही है, इनकम आ रही है, तो जब रेवेन्यू आएगी तो उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हमने मान लीजिए कोई एक्सपेंस किया, फॉर एग्जांपल हमने सैलरी पे की या हमने रेंट पे किया, तो क्या हो रहा है, हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो उससे क्या होगी, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है, डिसाइड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन।
अब हमें ये क्या देखना है कि उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आ रहा है, कि हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, या हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फाइनली हमें क्या करना होता है, जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, देन वी रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। फिर उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, मनी टर्म्स में। ये तो क्लियर ही होगा आपको अब तक कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँगी जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी विजिट करिए। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल।